नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे थे एथिक्स में आज डे 26 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अ, अब अगर डे 26 का आज हम करेंगे ना डिस्कस, तो डे 27, 28, 29, 30, 31 5 क्वेश्चंस रह जाएंगे। उसको भी मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, सारे 5 के 5 क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने कहा है ना दीदी बस कर दो अब एथिक्स को, मतलब एथिक्स के क्वेश्चन बस कर दो आप, तो ठीक है, मैं पूरा कवर कर दूंगी और फिर स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बताना था। जो कल का जो हमने GS1 का टाइम टेबल डिस्कस किया था, मतलब टाइम टेबल क्या, मैंने जस्ट बताया था कि पूरे जनवरी में आपको टाइम डिवाइड करना है। बस मैंने वो ड्राफ्ट दिया था कि ये सब टॉपिक्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। स्पेशली एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल लोग जो स्किप करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बाकी सारा स्किप कर दो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट क्रोनोलॉजी और उनके किंग्स एंड किंगडम्स ये आपको पता होना चाहिए, और लिटरेचर जो है वो पता होना चाहिए। और लिटरेचर मतलब उनके इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट्स, ये सब पता होना चाहिए। और बाद में ना, आप एक बात और एक बतानी रह गई, जैसे कि मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, सपोज आर्ट एंड कल्चर को ही ले लो ना, क्या अगर वो आपने कंप्लीट किया है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, खुद के मतलब खुद को चेक करना है, क्या हमने पढ़ा हुआ हमारे समझ में आ गया, क्या हम उसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं, या यूपीएससी के क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स के सॉल्व कर सकते हैं, वो चेक करना है आपको। कि मतलब कोई भी पेपर उठा लो, देख लो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते या नहीं होते हैं। फिर और एक बात है, मिस्टेक एनालिसिस करनी है आपको, कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपके पास नॉलेज की कमी पड़ रही है इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हुआ, क्या आपने मतलब जो आपको आता था लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन को। जो यूपीएससी, कभी कभी मेरे साथ हुआ है ये, कि मैं यूपीएससी का क्वेश्चन ही समझ नहीं पाई, और घर आके जब देखा ना, तब वो मैंने अच्छे से सॉल्व किया, मतलब वो आ गया सही, और वहाँ पे था तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो अगर ये भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ध्यान से पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें पता होता है कि ये आंसर है, फिर भी कन्फ्यूजन में होते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो ये भी देखना है कि कितना कन्फ्यूज़ हो रहा है आपको, किस वजह से हो रहा है। कन्फ्यूजन मेनली रिवीजन की वजह से होता है, अगर रिवीजन कम पड़ता है ना तो कन्फ्यूजन होता है। तो बस यही कहना है। और ये क्वेश्चन में मतलब पूरा करना है, कोर्स जो मैंने किया है ना वो पूरा करना है। थोड़ी गले में खराश चल रही है मेरी, क्योंकि सर्दी है ना अभी, सर्दी में थोड़ा सा मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है हमारे इधर का, तो इसीलिए हो रहा है। आप शायद इरिटेट हो जाए इसकी वजह से, माफ़ी चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। बस यही बताना था, कल का वो रह गया था मेरा। और मेंस का भी क्वेश्चंस लिखना, ताकि आपको ना, ये मेंस का क्वेश्चन लिखने से यही समझ में आता है कि चीज़ें हमारे याद है, मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में अभी तक है, कि मतलब हम अच्छे से लिख सकते हैं, ये होता है। और इससे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस गलत नहीं होते। अगर ऐसा है ना कि आप याद कर पा रहे हो, चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हो ना, तो समझो कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन। तुरंत ही डिस्कस कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ये काफ़ी टाइम देखा है, मतलब जो हमारा 70 डेज़ का चैलेंज था उसमें कितनी बार देखा है हमने ये, तो जल्दी से कर दूंगी मैं इसको डिस्कस। क्वेश्चन ये है, इंडिकेट 2 मोर एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स मतलब गुणधर्म बताने जो कि सिविल सर्विसेज के अंदर होने चाहिए, ऐसा हम कंसिडर करते हैं ना, तो उसको ही जस्टिफाइड करना है। मतलब वो 2 कौन से भी एट्रीब्यूट्स ले लो, उनको लेके हमें जस्टिफाई करना है। यहाँ पे 150 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन बेसिक किया है मैंने। इन पब्लिक सर्विस देर आर सेवरल एट्रीब्यूट्स दैट आर हाईली वैल्यूड एंड इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल कमिटेड टू सर्विंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एज ए सिविल सर्वेंट के अंदर, मतलब सिविल सर्वेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के बेस वो अपनी सर्विस करते हैं ना। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। होप कि आपको दिख रहा है पूरा।
2 एट्रीब्यूट्स कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है हिंदी में कि जवाबदेही होना। मतलब आप जो डिसीजन लेते हो, आपका जो एडवाइस देते हो या डिसीजन लेते हो, तो उसके जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, उसको आपको रीज़न बताना पड़ेगा, वहाँ पे फैक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया होता है ना। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स आर इम्पैक्टेड बाय डिसीजन मेड बाय सिविल सर्वेंट। कोई भी अगर डिसीजन लेता है एक सिविल सर्वेंट, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट लिखा है मैंने इम्पार्शलिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी को मतलब प्रेफरेंस नहीं देना है। यही लिखा है मैंने कि रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग फेयर एंड अनबायस्ड। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होल्डिंग दैट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रादर दैन बायस एंड प्रेजुडाइज एट्सेट्रा। तो इम्पार्शियल होके मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसी को ही पहला प्रेफरेंस दूंगा, या वो मेरा फेवरेट है तभी दूंगा, उसको ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इम्पार्शियल होके हमें अपना काम करना है। हमारी सर्विस जो हमें जिस लिए रखा है, मतलब जिस लिए कि आप अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, इसीलिए तो रखा होता है ना। तो पूरे ऑनेस्टी के साथ हमें अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है, दीज क्वालिटीज़ फॉस्टर ड्राइव पॉजिटिव चेंज एंड इंश्योर द डिलीवरी ऑफ इक्विटेबल। अगर ये क्वालिटीज़ किसी के अंदर है ना, तो ये क्या करती है जो विश्वास होता है लोगों के प्रति, मतलब लोगों को सिविल सर्वेंट के प्रति विश्वास होता है, उसको बढ़ाता है, उससे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। और एक मतलब ये गारंटी होती है कि अब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल सर्वेंट, वो सबको समान मिलेगी। यही ये क्वेश्चन था। होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।